ये खून का ही असर है जो तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, वरना इन्होंने तो कोई ख्याल ना किया, ना हमारा ना हमारे मरहूम बाप का। डर गई होंगी ना कि असलियत खुल गई तो ऐसे घर में कौन अपनी बेटी का रिश्ता देगा जहां पे खुद किसी ने किसी के शौहर को फंसाया हुआ है। ओके इनफ। तुम्हारे बाबा चले गए, ईमन इस घर से रुखसत हो गई, नाराज है मुझसे, बात नहीं कर रही। शुक्र है अभी कुछ ही सामान बाहर निकाला था, पैकिंग में ज्यादा मसला नहीं हुआ। ईमन, आई एम रियली सॉरी। किस बात पे? ईमन, तुम्हारे साथ ये ठीक नहीं हो रहा। बात, मैं आंटी के डिसीजन से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। वो जो भी कर रही हैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हैं, और अब मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, ताकि मैं आंटी के सामने और आंटी उन लोगों के सामने सुर्खरू हो जाए। लेकिन एमन, मेरी बीवी हो के तुम गेस्ट रूम में रहोगी। बात, गेस्ट रूम भी तो इसी घर में है ना, और ये घर तो तुम्हारा है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है मैं गेस्ट रूम में रहूं या इस कमरे में रहूं। बस ये बातें बेकार हैं, अब छोड़ दो इन्हें, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। चलो एक गेस्ट रूम में रखो, बल्कि मेरे कमरे में रख के आओ। एमन, तुम्हारा कमरा ये है। जब तक हमारे एग्जाम्स नहीं हो जाते तुम भूल जाओ ये मेरा कमरा है। ये क्या बात है? ये बात, हमारे एग्जाम्स में सिर्फ एक माह रह गया है। मैं चाहती हूँ तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, ताकि तुम आंटी के सामने कामयाब हो सको। वैसे तुम भी कम जालिम नहीं हो, तुम मना कर देती आगे मैं संभाल लेता यार। अच्छा चलो ठीक है, अब छोड़ो इस बात को, चलो रख के आओ ना, ये और ये भी उठाओ। बात, चलो हेल्प करो मेरी। लाओ दो मुझे ये तो रखो। हाँ, चलो। नोमी, तुम इस वक्त उठे हो? तुम्हें पता भी है घर में क्या हो रहा है? रुखसती हो गई है ईमन की, चली गई है वो यहाँ से। मैं क्या करूं? सारी रात जाग रहा था, पढ़ रहा था मैं। अच्छा जाओ, जल्दी से जाके मुंह हाथ धो, मैंने तुम्हारे पसंद के आलू के पराठे बनवाए। अच्छा जाता हूं। अब्बू से बात किया आपने? किस बारे में? मेरे बाहर जाने के बारे में। ओह हाँ, वो की थी, लेकिन नोमी तुम आसिम से खुद तफसील में बात करके समझाओ ना, तुम चाहते क्या हो? अरे 10 बार आपको समझा चुका हूं, अब उनको भी तफसील से मैं ही समझाऊं, और आपके पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है मुझे? नोमी, अपनी माँ से ऐसे बात करोगे? शर्म नहीं आती? ओ अच्छा भाई, कब आएंगे अब्बू? पता है तुम्हें, शाम में आते हैं वो। का मतलब आज ही मुलाकात नहीं हो सकती, मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। अच्छा वो आए तो उनको बोल दीजिएगा कि 80-90 लाख का इंतजाम कर लें। 90 लाख? मेरी अमेरिका की यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर की इतनी फीस है। अरे नोमी, इधर आओ वापस। 90 लाख?
कब पागल तो नहीं हो गया ये? कहाँ हैं भाई बाकी लोग? मुझे तो लगा बड़ा कोई एहतमाम हुआ होगा यहाँ पे आज। आखिर को छोटी अम्मी अपनी बहू लेके आई हैं। लाई नहीं है, मुझे लगता है वो जबरदस्ती आ गई है। हाँ लगता तो यही है, छोटी अम्मी बहुत गुस्से में थी। हाय बेचारी छोटी अम्मी। नासरा बुला के लाओ सबको। खैर हम भी तो देखें ये बात की पसंद छोटी अम्मी की बहू। आइए आइए छोटी अम्मी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुझे तो रिजा और रोहेल ने बताया, बड़ी हैरत हुई मुझे। ऐसी खुफिया शादी की आपने कि हमें भी इनवाइट नहीं किया। ना को मेहंदी ना बारात, यूं अचानक। जैसे छोटी अम्मी चोरी छुपे हमारे घर में दाखिल हो गई थी ना, ठीक उसी तरह इनकी बहू भी आ गई है। क्यों शीमा? वैसे आप हमसे तो जिक्र कर ही सकती थी। ये बात खून है हमारा, आखिर को थोड़ी इंक्वायरी कर लेते। आखिर को उस लड़की से नस्ल चलनी है हमारी। मतलब ये बात तो बच्चा है, आप ही लिहाज कर लेती थोड़ा। शीमा आपा, बस हो गए खुश? आप उसको क्या कह रही हैं? हमसे बात करें आप। आपने तो खुद ना ख्याल किया। आज तक आपकी वजह से सारे खानदान से बातें सुनते हैं हम। अब ये भी सारे खानदान में बात फैल जाएगी। पहली बात तो यह है कि अब्बू ने अम्मी से मोहब्बत की थी, निकाह करके उन्हें इस घर में लेकर आए थे इज्जत और मोहब्बत के साथ। और ये मेरे बाप की तरबियत और खून का असर है कि मैंने भी एक लड़की से इज्जत और मोहब्बत का रिश्ता कायम किया और निकाह करके उसे इसे घर में लेकर आया हूं। और ये वही खून है जो आप दोनों की रगों में भी दौड़ है। और खून का असर तरबियत से ज्यादा होता है। ये खून का ही असर है जो तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, वरना इन्होंने तो कोई ख्याल ना किया, ना हमारा ना हमारे मरहूम बाप का। डर गई होंगी ना कि असलियत खुल गई तो ऐसे घर में कौन अपनी बेटी का रिश्ता देगा जहां पे खुद किसी ने किसी के शौहर को फंसाया हुआ है। ओके इनफ। और ये मेरी मां की तरबियत का असर है कि मैं आप दोनों की बात का जवाब नहीं देता, बदतमीजी नहीं करता। और मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरी मां और मेरी बीवी की इज्जत की जाए। इज्जत इज्जतदारों की होती है, जो दूसरों के घरों में नकब लगाते हैं ना, उनकी नहीं होती। नकब घरों में लगाया जाता है और दिलों में घर किया जाता है, जो मेरी मां ने मेरे बाप के दिल में किया था। और अफसोस कि बड़ी अम्मी नहीं कर पाई थी वो। इबाद, बकवास बंद करो। मैं बकवास नहीं करता, सिर्फ आप लोगों की बातों का जवाब देता हूं। और इस वक्त भी इनकी बात का जवाब दिया मैंने। बात चले हमसे प्लीज, बाहर चलो। बात आंटी को तो बता दो। कोई फायदा नहीं है, गुस्से में है इस वक्त। ना दरवाजा खोलेंगे ना ही मेरी बात सुनेंगी। तुम मेरा वेट करो, मैं नासा को बताता हूँ कि अम्मी को बता दे हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है। नासरा, जी ये बात को जरा बुला दो। इबाद साहब और बहू बीवी तो गए हुए हैं। क्या? कहाँ गए? जी कह रहे थे कि किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। ये लड़की भी ना सब कुछ बर्बाद कर देगी। जो इज्जत मैंने पाई पाई जमा करके ना कमाई थी, एक ही ठोकर में खाली कर दी। खाली हाथ छोड़ दिया उसने मुझे। बाजी आप दुखी ना हो, बहू बीवी तो मुझे बहुत ही समझदार लगी हैं। समझदार, होशियार है। तुम जाके खाना तैयार करो, और खाना ठीक से बनना चाहिए, वरना शीमा 4 बातें सुना के जाएगी मुझे। जी बिल्कुल, आपके लिए खाना यहीं ला दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। और ये बात जैसे ही आए ना, उसको फौरन मेरे पास भेजना। जी ठीक है। मेरी अम्मी ने ना बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है।
दूसरी बीवी होने का ताना हमेशा उनका पीछा करता रहा। ये अम्मियों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है? मेरी मामा ने भी बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी। मैंने सारी ज़िंदगी रोते हुए देखा। पापा ने सारी ज़िंदगी परदेश में गुजार दी। मेरा सारा बचपन मैंने अपनी माँ को सिर्फ अपने ससुराल वालों की खिदमत करते हुए देखा और अपने शौहर को याद कर कर के आंसू बहाते हुए। बस मैंने तभी सोच लिया था मैं जिस इंसान से शादी करूंगी वो बाहर मुलाजमत नहीं करेगा। और अगर मुझे बाहर नौकरी मिल गई तो? तुम पहले एग्जाम्स तो पास कर लो। वैसे बात तो सही है, लेकिन इमेजिन करो कि अगर मुझे बाहर नौकरी मिल जाती है बहुत अच्छी कंपनी से और मुझे जाना पड़ता है तो ये बात फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इतनी छोटी सी बात पे मुझे छोड़ दोगे? इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है बात। इस हकीकत ने मुझसे मेरा लड़कपन, मेरा बचपन, मेरी हर खुशी छीन ली। मैं तुम्हें कैसे बताऊं बात? मुझे एक दिन भी याद नहीं है जब मैंने बाबा को याद ना किया हो। बाबा की गैर मौजूदगी ने मुझे कभी खुल के सांस ही नहीं लेने दिया। तुम नहीं जानते है बात, मुझे बाबा की कमी कब कब और कितनी महसूस हुई। अच्छा रिलैक्स, कहीं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़ के, यही हूँ तुम्हारे पास। ये बात अगर तुम्हें जॉब करनी है तो मैं यहाँ भी तो मिल सकती है, यहाँ भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ हाँ यहीं पे करूँगा नौकरी में, परेशान मत हो तुम। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं जॉब पे जाया कैसे करूँगा, तुम्हें छोड़ के जाना आसान तो नहीं होगा ना? पहले तुम कल से यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करो। कल से? मतलब कल से ही? कल से मतलब कल से। चलो खाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कहाँ थे तुम दोनों? मेरे कमरे में आओ। ये बात क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी काम करने से पहले तो मुझसे इजाजत लिया करते थे, अब तो पूछना तो बहुत दूर की बात है। अब तो आगा भी नहीं करते तुम मुझे। आंटी दरअसल मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। भूल गए? इससे शादी करने से पहले क्या क्या वादे किए थे तुमने मुझसे? याद दिलाऊं मैं तुम्हें? याद है अम्मी, सब याद है। तो फिर ये क्या कर रहे हो? घूम रहे हो, फिर रहे हो, या फिर तुम इसे इसकी अम्मी के घर लेके चले गए? अम्मी मैं इसको थोड़ी देर के लिए बाहर लेके निकला था, गुस्से में थी आप, इसलिए आपसे ना पूछा ना आपको बताया। आंटी मैं आपकी इजाज़त के बगैर मामा की तरफ नहीं जाऊंगी, उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। वैसे भी मुझे उनसे मिलने का कोई खासी शौक नहीं है इस वक्त। देखो, मुझे तुम दोनों को ना सैर करने से रोकना है और ना ही मैके जाने से, लेकिन अगर इबाद अपना मकसद भूल जाएगा ना तो मैं इससे रोकूंगी जरूर। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? खैर अब तुम अपने कमरे में जाओ। तुम भी अपने कमरे में जाओ। सॉरी अम्मी, लेकिन बस कहा ना अपने कमरे में जाओ तुम। कौन? इबाद, तुम्हारा शौहर। दरवाजा खोलो। जी फरमाइए। यूनिवर्सिटी जा रहा था, सोचा तुम्हें खुदाफिज कह दूं और
दुआएं ले लूं तुम्हारी। खुदाफिज। और दुआओं के लिए आंटी के पास जाए ना। क्यों, बीवी दुआ नहीं दे सकती है? अच्छा यार, दरवाजा तो खोलो ना। जी नहीं। और अगर माँ जिंदा हो तो किसी और के पास दुआओं के लिए जाना बेवकूफ़ी है। अब जाओ, यूनिवर्सिटी के लिए भी लेट हो रहे हो और दुआओं के लिए भी। और तुम यूनिवर्सिटी कब जाना शुरू करोगी? मेरी ऑलमोस्ट सारी क्लासेस खत्म हो गई हैं। सोच रही हूँ घर से ही पढ़ाई करूँ। यार मैं कह रहा था कि तुम जल्दी यूनिवर्सिटी जाना शुरू करो ताकि वहां पर बैठकर हम आराम से मिलके बात तो कर सके ना। इबाद साहब, पूरी जिंदगी पड़ी है बातें करने को। अभी तुम पढ़ाई पे फोकस करो। तुम तो अम्मी से ज्यादा हिटलर नहीं बन गई हो? यूनिवर्सिटी, पढ़ाई, फोकस, दुआएं। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। मम्मी, चाय पी लें। तुमने बनाई है? क्या जरूरत थी? मुझे कह देते। सारी जिंदगी इन्हीं आंखों ने सबकी खिदमत की है, उनको भी तो आराम की जरूरत है ना। ऐसे ऐसे क्या देख रही हैं? तुम्हारे बाबा याद आ गए। आज बिल्कुल उनकी तरह की बात कर रहे। बहुत दुख दिया मैंने आपको और पापा को। कुछ कर ही नहीं पाया आप लोगों के लिए। मैं आपका नालायक बेटा हूं मैं। रोते नहीं है जैद, पापा को तकलीफ होगी। जो तकलीफ मैंने पापा को दे दी है ना अम्मी, उसके बाद वो जहाँ भी होंगे ना, वो सुकून में होंगे। नहीं बेटा, वालिदैन के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ का मुकाम वो होता है जब वो अपनी औलाद की आंखों में आंसू देखते हैं। नहीं रो बेटा। आप भी मत रो ना। मैं आपसे वादा करता हूँ, खुद को बदलूंगा, पढ़ूंगा, कुछ बन कर दिखाऊंगा आपको। तुम नहीं जानते सर, तुम्हारी बातों ने मुझे कितना हौसला दिया। तुम्हारे बाबा चले गए, मैंने इस घर से रुखसत हो गई। नाराज है मुझसे, बात नहीं कर रही। जिंदगी जीने की कोई वजह नजर ही नहीं आती। नहीं, क्या बोल रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, मेरे और आप ही के लिए तो आप ही सब कुछ है ना। मुझे पता है आप भी आपसे ज्यादा देर खफा नहीं रहेंगी। ये बात भाई बहुत अच्छे इंसान है। मुझे भी उन्होंने समझाया, मुझे हौसला दिया। मुझे पूरा यकीन है अम्मी, के दिल में जो भी नाराजगी ना आपके लिए वो सारी खत्म कर देंगे। क्या समझती हो? ये सब खिदमत करके मेरे दिल में जगह बना लोगी? नहीं,
मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, और मेरा ऐसा कोई मकसद भी नहीं। मैं तो बस टाइम पास करने यहाँ आ गई थी। जायदाद में हिस्से की बात है तो हम ये घर क्यों नहीं भेज देते? अगर एहसन भाई के इलाज के लिए घर बिक सकता है तो हमारे बेटे के मुस्तकबिल के लिए क्यों नहीं? मेरी आँखें तकती है रास्ता। बहू बीबी आप क्यों इतना काम कर रही हैं? चलो तुम प्याज काटो ज़रा, मैं भुजिया तो डाल दूँ। थक जाएंगी आप। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। ये रखो यहाँ ज़रा। जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी बाजी, मैंने भी यही कहा था, लेकिन बहू बीबी हैं कि वो मान ही नहीं रही। कहने लगी कि आज मैं मदद करूंगी। मैंने कहा कि खैर से अभी तो आप नई नवेली दुल्हन हैं। नासरा, जाके देखो माली ने काम खत्म किया कि नहीं। जी ठीक है। क्या समझती हो, ये सब खिदमत करके मेरे दिल में जगह बना लोगी? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, और मेरा ऐसा कोई मकसद भी नहीं। मैं तो बस टाइम पास करने यहाँ आ गई थी और कुछ नहीं। वैसे भी मैं जानती हूँ कि दिल में जगह बनाना इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो तुम बहुत कुछ जानती हो? नहीं, खुद ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मेरी मामा ने अपनी आधी उम्र गुजार दी लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए। कुछ ज़्यादा कामयाब तो नहीं होंगे, मैं अपनी मामा की तरह बाहिम्मत तो नहीं हूँ, मैं उनसे सीख लिया मैंने। और आप तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं करती थी, तो जिन हालात में मैं इस घर में आई हूँ उसके बाद तो कुछ ज़्यादा ही नापसंद करने लग गई होंगी। आंटी, मैं चाय बना के लाऊं आपके लिए? नहीं, नासरा ला देगी। क्या समझती हो, ये सब खिदमत करके मेरे दिल में जगह बना लोगी? हाँ बोलो। हाँ, क्या हो रहा था? कुछ नहीं, बस पढ़ रही थी। और तुम? जिस रोज लड़कों का वलीमा होता है ना, उस दिन मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई में सर खपा रहा हूँ। कितनी गलत बात है ना वैसे। तुमने शादी और वलीमे को अपने सर पे क्यों सवार कर लिया? बात ऐसा समझो कि अभी तक हमारी शादी हुई नहीं और रुखसती भी नहीं हुई। कमाल है भाई, आपकी बीवी आपके पास हो, आपके साथ हो, और आप ये इमेजिन करें कि वो आपके पास है ही नहीं। ये जादू मुझे नहीं आता, सॉरी। लेकिन मुझे ये जादू आता है। और ये बात, अगर तुमने भी ये जादू ना सीखा ना तो मैं मामा के यहाँ चली जाऊंगी। फिर तुम चाहे स्टडी में सोना या कमरे में। अच्छा यार, क्या मसला है तुम्हारे साथ? नाश्ता कर लिया तुमने? हाँ, चाय पिए। अम्मी का रवैया ठीक था तुम्हारे साथ? हाँ, ठीक था। कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं कहा। और बात, तुम मेरे और आंटी के रिलेशनशिप को छोड़ दो और प्लीज अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? क्या करूं इस ध्यान का? किताबों को देना चाहता हूं लेकिन चला तो हाई तरफ जाता है। आई एम हेल्पलेस। अच्छा चलो, पढ़ाई करो और फोन बंद करो। बाय बाय।
बस करें मम्मा, कब मुझे छोटा सा बच्चा समझना बंद करेंगी? कभी भी नहीं। तुम मेरे लिए हमेशा छोटे बेबी रहोगे। अच्छा अच्छा बस भी करे ना, जो सख्त कोफ्त होती है आपके इस लाड प्यार से। सुन रहे हैं इसकी बातें? सही तो कह रहा है, बड़ा हो गया, छोड़ दो उसकी जान। अब्बू, तो फिर क्या किया आपने पैसों का? $80 लाख बड़ी रकम होती है यार, कुछ ख्याल करो। क्या मतलब ख्याल करूं? इतने अरसे से मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अमेरिका की पहले साल की ट्यूशन फीस इतनी ही होती है, और आप कह रहे हैं 80 लाख बड़ी रकम है। ये तो सिर्फ ट्यूशन फीस है। सारी सेविंग्स मिलाकर भी मेरे पास 17 या 18 लाख से ज्यादा नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और मैंने सारा पेपर वर्क कर लिया। मेरे दोस्त भी जा चुके हैं। क्यों नहीं पता तुम्हें कुछ? जब तुम्हें बता रहे हैं तो तुम्हें क्यों नहीं पता? आसिम, जब मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की रकम नहीं अरेंज हो सकती तो क्यों नहीं तुम्हें पता? क्या करूं मैं इस तरह की रकम अरेंज करने के लिए? डाका डाल, चोरी करूं, क्या करूं? तो इनके जेवर कब काम आएंगे? नोमी, जेवर तुम्हारी बीवी के लिए रखे। अरे बीवी को गोली मारे, मुझे बाहर जाना है। आप लोगों को एक बात समझ ही नहीं आ रही है। बेटा जी, बात आपको नहीं समझ में आ रही। जेवर बेचकर भी कितने पैसे और अरेंज हो जाएंगे? 10 से 15 लाख रुपए और बस। अमेरिका में रहना, खाना पीना, रिहाइश, उसका कौन पे करेगा? मेरी मान तो पाकिस्तान में सलमान की मिसाल ले लो, वो भी तो यहीं से पढ़कर बाहर नौकरी पे लगा है ना। अब्बू देखें, मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ना, बस मैं फैसला कर चुका हूँ। आप किसी भी तरह पैसों का बंदोबस्त करें, घर बेचें या कारोबार, मुझे नहीं पता। 1 महीने के अंदर अंदर पैसों का बंदोबस्त हो जाना चाहिए। अरे खाना तो खा के जाओ। नोमी, कहाँ जा रहे? आसिम, पैसों का बंदोबस्त तो कहीं से भी करना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसा करता हूं कि मैं जाके ना अपनी दोनों किडनियां बेच देता हूं, फिर पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तुम्हारी लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसको, और नवाले ठूसो उसके मुंह में। अरे भाभी, आपने चाय खुद ही बना ली? मैं तो आपके लिए लेके आई थी। तुम्हें पता है, चाय मैंने नहीं, जैद ने बनाई। अच्छा, कमाल है। हाँ, कमाल तो है ही आलिया। आज जैद इतनी बड़ी बड़ी समझदारी की बातें कर रहा था कि एक लम्हे को मुझे लगा एहसन सामने बैठे हैं। वैसी मोहब्बत, वैसी फिक्रमंदी, वैसे एहसास मैंने जैद की बातों में महसूस किया। आखिर एहसन भाई का बेटा है, उन्हीं जैसा होगा ना। बस कुछ अरसे के लिए भटक सा गया था, अब सही रास्ते पे आ गया। हाँ, दुआ करना अब न भटके। इंशाल्लाह, आप फिक्र मत करें। भाभी, आपने ईमन को फोन किया था? नहीं। करना चाहिए था ना भाभी, इंतजार कर रही होगी वो।
नाराज है मुझसे। पता नहीं बात भी करेगी या नहीं। लेकिन आपकी बेटी है ना, बेटियां चाहे जितना भी गुस्सा कर लें लेकिन ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती अपनी माँ से। आपको उसको फोन करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हम उसको मिलने चलते हैं। मैं तो इद्दत में हूँ, जा नहीं सकती। तुम और आसिम हुआ ना। मगर मुझे नहीं लगता कि बात की माँ को हमारा वहां जाना अच्छा लगेगा। देखा नहीं था तुमने, रुखसती के वक्त वो बिल्कुल नाखुश नजर आ रही थी। खुश हो या नाराज, हमारी बेटी एमन उस घर में रहती है, उनका कोई हक नहीं है कि हमें रोकें। करती हूँ फोन। मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया ना नुमान पर। आसिम, ले लेना किसी से उधार। इकलौता बेटा तो है हमारा, बचपन से ख्वाहिश है उसकी बाहर जाने की। यही सोच रहा हूँ कि कौन इतना बड़ा उधार दे। आप मंजूर भाई से क्यों नहीं बात करते? और आलिया से? कि मंजूर भाई ने तो प्लाजो पे प्लाजे बना लिए और आलिया कब से बाहर है। जमील भाई ने बहुत पैसे जमा किए। आप उनको समझाएं कि जब हमारा बेटा डॉलरों में कमाएगा तो सबके कर्ज उतार देगा। एहसन भाई के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे हुए? नहीं ना। सरनौशी आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। तुम अपनी जायदाद में से हिस्से की बात क्यों नहीं करती? खालिदान से पूछो ना। हसन, अब्बा जी के गुस्से को नहीं जानते। वैसे भी अगर जायदाद में हिस्से की बात है तो हम ये घर क्यों नहीं भेज देते? अगर एहसन भाई के इलाज के लिए घर बिक सकता है तो हमारे बेटे के मुस्तकबिल के लिए क्यों नहीं? प्लीज। आ जाएं। आपके लिए खाना लाऊं? आंटी ने खाना खा लिया? नहीं, उन्होंने तो अभी तक नहीं खाया। वो दोपहर में खाना नहीं खाती? नहीं जी, कभी खाना खा लेती हैं, कभी नहीं खाती। लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो मैं ले आती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। मैं नहीं खाऊंगी, आप जाएं। शुक्रिया जी, ठीक है। खुदा के लिए अम्मी, मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं है। आपकी सपोर्ट की जरूरत थी, हमेशा थी। इसे आप रुखसती कहती हैं? ऐसे बेटी पे आई जाती है? अगर आपको मुझ पे यकीन होता ना मामा, तो आप मेरी आवाज बनती, मेरी ढाल बनती।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम्हारी रुखसती ऐसे करनी पड़ेगी। कितने अरमान थे एहसन के, क्या क्या सोचा था उन्होंने तुम्हारे लिए। अब इन बातों को सोचने का क्या फायदा मामा? मेरी शादी, मेरी रुखसती को ऐसे ही होना था तो हो गई। सब मेरी बुज़दिली और कम हिम्मत होने की वजह से हुआ है। तुमने सच कहा था। मैं सबका ख्याल करते करते तुम्हें और जैद को फरामोश कर बैठी। कभी तुम लोगों के लिए वो नहीं कर सकी जो बतौर माँ मुझे करना चाहिए था। और इस सब का एहसास आपको पहले क्यों नहीं हुआ? तो बहुत देर हो गई है।